प्रख्यात लेखिका अरुंधति राय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 14 साल पुराने मामले में मुकदमा चलाने की दिल्ली के एलजी के अनुमति का विरोध शुरू हो गया है। इसी के तहत भाकपा माले के देशव्यापी आह्वान पर विरोध दिवस के तहत भाकपा माले ने मुजफ्फरपुर की सड़कों पर मार्च निकाला। यह मार्च माले जिला कार्यालय स्थित हरिसावा चौक, पानी टंकी चौक होते हुए मिठनपुरा स्थित जुब्बा सहनी स्मारक स्थल पहुंचा, जहां यह मार्च सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय और डॉक्टर शौकत हुसैन पर दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा यूपीए लगाने की अनुमति देना निंदनीय है और उन पर लगे मुकदमे तत्काल वापस किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि 2010 में दिल्ली के कापर निकास मार्ग पर स्थित एक हॉल में आयोजित एक सभा में अरुंधति राय ने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। उसी के खिलाफ सुशील पंडित नामक एक शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने अब आईपीसी की विभिन्न धाराओं और यूपीए के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। आज भाकपा माले का राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद दिवस है। पूरे देश के अंदर में अरुंधति राय, जिसको पूरे दुनिया जानती है, भारत की एक गर्व है, गौरवशाली व्यक्तित्व भी है, जिनके पुस्तकों को पूरी दुनिया पढ़ती है, बुकर सम्मान से सम्मानित हैं। डॉक्टर शेख शौकत हुसैन साहब ये कश्मीर के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन दोनों लोगों पर 2010 में ये लोग एक कार्यक्रम को दिल्ली में अटेंड किए थे। कश्मीर के सवाल पर वो कार्यक्रम हो रहे थे। अब 14 साल के बाद मोदी जी जब दोबारा सत्ता में आए हैं, तब इनको याद आया है कि हमारे खिलाफ कौन कौन लोग बोलता है। अब उन तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा है और उसी कड़ी में अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की बात की गई है। आप जान जाइए, यूएपीए जो कानून है, ये कानून ये बात कहता है, ये कानून उस पर लागू होता है जो देश विरोधी किसी अभियान में लगे हुए रहते हैं। क्या डॉक्टर अरुंधति राय देश विरोधी अभियान में लगी हुई हैं? क्या डॉक्टर शेख शौकत हुसैन साहब ये देश विरोधी अभियान में लगे हुए हैं? मोदी सरकार क्या अभिव्यक्ति की हर वो आवाज़ जो सरकार के खिलाफ खड़ी होगी, आप उस पर यूएपीए कानून लगा दोगे? 24 लाख नीट का बच्चा सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, क्या उस पर यूएपीए कानून लगेगा? नेट का बच्चा कल एग्जाम दिया है, उसका परीक्षा रद्द हो गया, क्या ये बच्चे सड़कों पर उतरेंगे? तो क्या आप उस पर यूएपीए कानून लगाएंगे? देश के अंदर देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा या देश मोदी जी के संविधान से चलेगा? मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भी नहीं, अरुंधति बिल्कुल हम सहमत हैं। भाकपा माले क्या, पूरी दुनिया सहमत है। भाकपा माले की बात आप छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया अरुंधति राय के बातों से सहमत है। और भाकपा माले भी नहीं, वो बयान उस तरीके का नहीं है। अरुंधति राय ने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया है। वो पूरे उस पूरे भाषण को हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, हम लोगों ने सुना है, ठीक है ना। उसमें कश्मीर की अभिव्यक्ति की बात है, ठीक है ना, उसमें कोई इस तरीके का मामला नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अरुंधति राय कहाँ की है? अरुंधति राय भारत की बुद्धिजीवी है। अरुंधति राय भारत की बुद्धिजीवी है। वो भारत के अंदर में रहती हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। आप किसी भी तरीके के सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठेगा, आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे। तमाम राजनीतिक बंदियों को आप जेल में डाल देंगे। ये नहीं चलेगा। इस सवाल को लेकर आज भाकपा माले का राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस है। हम लोग पूरे देश के अंदर में हमारी पार्टी अभिव्यक्ति की आज़ादी और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर जो खतरे हैं, उन खतरों के खिलाफ आज हम राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस कर रहे हैं। लगा रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है, तो इस तरह के बयान देश ने कई बार आरोप देखा है। देश ने देखा है आरोप कन्हैया के बारे में। कहा गया कि कन्हैया उस भीड़ में शामिल था और कन्हैया जब कोर्ट में मामला गया तो पता चला कि कन्हैया उस प्रोटेस्ट में था ही नहीं। जो आदमी उस प्रोटेस्ट में नहीं था, उस आदमी पर मुकदमा चला दिए गए। कोर्ट ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो आदमी वहाँ पर था ही नहीं। इसलिए देश ने कई बार देखा है इस तरीके के कई मामले पर, चाहे जो है कि इससे पहले भी कई बुद्धिजीवियों पर इन लोगों ने यूएपीए लगाया, लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला नहीं टिकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है करे कैसे आपने यूएपीए लगा दिया। लेकिन बात ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निकलेंगे। बात यह है कि कोई सरकार अगर चलेगी देश के अंदर में, तो क्या सरकार के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते? क्या हम सरकार के
काम करने के तरीके पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते? क्या हम सरकार से पूछ नहीं सकते? क्या आप हमारे जीवन के महत्वपूर्ण फैसले आप कैसे ले रहे हैं? क्या ये बात अगर कोई पूछेगा, कोई कहेगा, तो आप उस पर यूएपीए कानून लगा दीजिएगा? क्या सरकार इसी तरीके से चलेगी? इसलिए तो इस चुनाव में देश की जनता ने, यही तो देश की जनता समझ ली, इसलिए देश की जनता ने इस बात को समझ लिया, इसलिए तो इस बार मोदी सरकार को पूरा बहुमत नहीं मिला। देश की जनता इस बात को जानती समझती थी कि ये संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, ये संविधान को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए देश की जनता ने इनको एक धक्का दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये संभलने को तैयार नहीं है। तो ये भारत है, ये लोकतांत्रिक मुल्क है, ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर हम लोगों के पुरखों ने, हम लोगों के पूर्वजों ने अपने खून का बलि दिया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। इस देश के अंदर में जो संविधान बना है, उस संविधान में इस पूरे देश के लोगों के भावनाओं को रखा गया। इसलिए कोई अगर चाह लेगा तानाशाह बैठकर गद्दी पर कि हम इस देश के संविधान को ख़त्म कर देंगे, इस देश के अंदर में मौजूद लोगों को ख़त्म कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। इसलिए आज का हमारा ये प्रोटेस्ट यहाँ पर आयोजित किया गया है। सूरज कुमार सिंह, नगर सचिव भाकपा मान्य।